नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 अगस्त 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है परंपराएं तोड़ने वाले महाराज, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। राजनीति में भय सबसे बड़ी कमजोरी भी है और ताकत भी है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही ले लीजिए, जिसके मन में भाजपा को लेकर इतना अधिक भय बैठ गया है कि ग्वालियर में सिंधिया परिवार द्वारा रखे गए ताजिए की सेहराबंदी से भी किनारा कर लिया। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजनीति में भय सबसे बड़ी कमजोरी भी होता है और ताकत भी। पिछले 5 दशक से मैं ग्वालियर में हूँ और पहली बार यहाँ के पूर्व शाही परिवार को भी छाया में देख रहा हूँ। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के 2 साल बाद भी केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में भाजपा का भय नहीं गया। भय इतना है कि उन्होंने भाजपा की ताज़ा ध्रुवीकरण की नीति को देखते हुए ग्वालियर में सिंधिया परिवार द्वारा रखे जाने वाली ताजिए की सेहराबंदी से भी किनारा कर लिया। आप इसे परंपरा का भंजन भी कह सकते हैं। सिंधिया परिवार सर्वधर्म स्वभाव के लिए जाना जाता है। इस परिवार के शासकों ने ग्वालियर में फूलबाग बनवाया। फूलबाग में हिंदुओं के लिए गोपाल मंदिर, मुसलमानों के लिए मोती मस्जिद, सिखों के लिए गुरुद्वारा और बाकी के लिए थियोसॉफिकल लॉज बनवाया था। सिंधिया परिवार की ओर से शहर में शाही ताजिया की कई 100 साल से रखा जाता है। ग्वालियर से पहली बार सांसद बने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने 1984 में ताजिए को गोरखी प्रांगण में रखवाना शुरू किया। वे कहीं भी रहे हों, लेकिन ताजिए की सेहराबंदी के लिए हमेशा उपस्थित रहते रहे। माधवराव सिंधिया ने जीवन पर्यंत इस परंपरा को निभाया। माधवराव सिंधिया के आकस्मिक निधन के बाद उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता की इस रिवायत को यथावत जारी रखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं भी हो, लेकिन ताजिए के रखे जाने के बाद सेहराबंदी के लिए खुद हाजिर हो जाते रहे। इतिहास गवाह है कि माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये काम कभी अपने बच्चों को नहीं सौंपा। बच्चे साथ मौजूद रहे हो ये अलग बात है। ये पहला मौका है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया देश में रहते हुए ताजिए की सेहराबंदी के लिए ग्वालियर नहीं आए। उनके पास बहाना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव था, लेकिन चुनाव तो दिन में हो गया। वे चाहते तो विमान से, रेल से ग्वालियर आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। सिंधिया की अनुपस्थिति में ताजिए की सेहराबंदी उनके पुत्र महाआर्यमन सिंधिया ने की। परंपरा का निर्वाह भी हुआ और नहीं भी। पिता के रहते पुत्र को ये काम मजबूरी में करना पड़ा। इससे मुस्लिम समाज भी सन्न है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। किसी ने न सवाल किया और न किसी से कोई जवाब मिला। सिंधिया नहीं आए तो नहीं आए, वे आते भी कैसे। वे जिस भाजपा में काम कर रहे हैं उसने तो मुसलमानों को दूध में परी मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम सदस्य भाजपा की ओर से है और न राज्यों में कोई मुख्यमंत्री। भाजपा में ये तब्दीली हाल के दिनों में आई। पिछले साल तक भाजपा मुसलमानों को लेकर इतनी कट्टर नहीं थी। संयोग देखिए कि सिंधिया के कुलगुरु भी एक सूफी संत मंसूर बाबा हैं। उनकी गद्दी गोरखी के उस मंदिर में है जहां हर साल बाकायदा जालसा होता है और सिंधिया परिवार के मुखिया तब तक गद्दी के सामने बैठे रहते हैं जब तक कि बाबा पर चढ़ाए गए फूलों में से कुछ फूल उनकी झोली में आकर न गिर पड़े। ये आस्था का मामला है, लेकिन अब सियासत इसमें खलल बनती दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये हक है कि वे अपने कुल की परंपराओं के अनुपालन में किसी को भी भेजें, लेकिन अटकलों का वे क्या करेंगे? क्या वे बहाना बनाएंगे और ताजिए से दूर रहने को अपनी मजबूरी बताएंगे, या फिर मौन रहेंगे? क्या उसमें इतना साहस नहीं कि वे अपनी राजनीति की वजह से अपनी परंपराओं को बचाए रख सके? जो काम पिता के हैं वे पुत्र को तभी हासिल होते हैं जब विषम परिस्थितियाँ हों। एक बार स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का सड़क दुर्घटना में फ्रैक्चर हो गया था। तब वे अपनी
तब भी वे नहीं आए। उनकी ओर से सेहराबंदी सहरकाजी ने की थी। सिंधिया ने अपने बेटों को इस काम के लिए नहीं भेजा था। भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने परिवार की 184 साल पुरानी परंपरा को तोड़कर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर माथा टेक कर सिंधिया परिवार की एक और परंपरा को पिछले साल तोड़ा था। इससे पहले इस समाधि पर सिंधिया परिवार की ओर से कोई नहीं गया, क्योंकि सिंधिया वंश के तत्कालीन शासक जयाजीवराव सिंधिया पर रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी करने के गंभीर आरोप था। चूँकि भाजपा इसी मुद्दे को लेकर हमेशा सिंधिया परिवार के पुरुषों सदस्यों को कोसती थी, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा में शामिल होने के बाद सबसे पहले रानी की समाधि पर जाकर अपने आप इस कलंक से मुक्त कराने का प्रयास किया। सिंधिया को जानने वाले कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री जी की ईडी शैली से भयभीत होकर भाजपा में गए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो एक बहाना था। सिंधिया यदि कांग्रेस न छोड़ते तो मुमकिन है कि ईडी सिंधिया को न छोड़ती। राजस्थान में राजेश पायलट तो अब तक भाजपा में नहीं गए, क्योंकि उन्हें ईडी का भय नहीं है। उनका किसी यस या नो बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस से जो लोग भाजपा में गए वे अपनी मजबूरी से चलते गए। उन्हें शरणागत का दर्जा मिला और रियासतें मिली। यूपी में कांग्रेस छोड़कर गए सिंधिया के ही समवयस्क नेता योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी है, किंतु कोई उन्हें टके सिर नहीं पूछ रहा। सिंधिया अपवाद है। दरअसल भाजपा को अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई उत्तरदायी मुखौटा नहीं चाहिए। सिंधिया ये भूमिका अदा कर सकते थे, किंतु भाजपा नेतृत्व ने उदारवाद का मुखौटा सरेआम उतार फेंका है। भाजपा को मुस्लिम नहीं चाहिए, भाजपा को किसान नहीं चाहिए, भाजपा को पूर्व सैनिक परिवार नहीं चाहिए, वरिष्ठ नागरिक नहीं चाहिए, मनरेगा में काम करने वाले मजदूर नहीं चाहिए। इसलिए भाजपा इन सब की अनदेखी ही नहीं कर सकती, बल्कि इन्हें मिलने वाली सुख सुविधाओं पर भी डाका डाल रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री ऐसा नहीं जो खड़े होकर कहे कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत रेल यात्रा में बहाल की जाए। कोई ये कहने वाला नहीं है कि मुसलमानों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। अपनी ही पार्टी के भीतर विपक्ष की काल्पनिक भूमिका में इस्तेमाल किए जा रहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या परिवहन भूतल मंत्री नीतीश गडकरी, सब सिंधिया की इस ईडीवाद से भयभीत है। मंत्रिमंडल के भीतर और बाहर वे इतनी ही जुबान हिला सकते हैं जितनी कि उन्हें इजाज़त दी गई हो। सिंधिया ग्वालियर में अपने समर्थकों के यहाँ शादी विवाह और मरे गिरे में शामिल होने के लिए विमान का इस्तेमाल स्कूटर की तरह करते हैं, लेकिन ताजिया की सेहराबंदी करने के लिए उनका स्कूटर खराब हो गया या मिला नहीं। कुल मिलाकर इस समय सिंधिया ऊर्जावान नेता होते हुए भी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में महापौर पद के उम्मीदवारों के चयन में भी उनकी नहीं चली। उन्हें उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश से उसी तरह बंगाल भेज दिया गया जैसे कैलाश विजयवर्गीय को भेज दिया गया था। भाजपा अपने किसी मुख्यमंत्री या केंद्र मंत्री के लिए कोई प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं करना चाहती, भले ही वे ज्योतिरादित्य सिंधिया ही क्यों न हो। ग्वालियर में एक तरफ सिंधिया है तो दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर। कैलाश विजयवर्गीय भी सिंधिया की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए समस्या थे। याद रखिए कि किसी भी नेता में साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता अनिवार्य रूप से मौजूद रहती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।